Praise the Lord and shalom to everybody those who are joining us in this prayer. आज की सुबह आप में से हर एक जन जो हमारे संग इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है, आज की सुबह का आपको सलाम। हम अपना जीवन एक बहुत बड़े भय में बिताते हैं और बहुत से लोग इससे बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना कि कोई श्राप दे रहा हो और या श्राप की बात कर रहा हो और वो बातें मुझे और आपको भय दिलाएं, या मुझे और आपको चिंता हो कि कहीं इसका श्राप मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे कोई असर तो नहीं डालेगा। हम लोग बहुत बार इसी बात से भयभीत होकर बहुत से गलत स्टेप्स को उठाते हैं। हमें ये डर रहता है कि क्या कहीं कोई श्राप हमारे घर तक तो नहीं होगा, क्या कहीं कोई चीज हमारे परिवार तक तो नहीं पहुंचेगी। आज इसी का जवाब खुदावंत के कलाम से आपके संग बांटना मांगता हूं। नीति वचन की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी दूसरी आयत, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 and verse 2. Today I'm going to talk about the fear of curse. Sometimes we spend a whole life in this fear that what will happen if this curse will come upon me. किसी ने कुछ कह दिया, if somebody has said something, we think, oh, that is going to happen in my life, because that person has cursed me. But is it really true? क्या इस तरीके से ये होता है? आइए खुदा के कलाम में देखें। लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 and verse 2, as the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. जैसे गौरैया घूमते घूमते और शुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, जैसे गौरैया घूमते घूमते और शुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। हम बहुत बार ये कहते हैं, किसी ने मेरे ऊपर श्राप कह दिया है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है या कुछ हो गया है। आपको बताना चाहता हूं, व्यर्थ श्राप हमारे ऊपर नहीं बैठता। मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के लहू में कवर्ड लोग हैं। We are covered in the blood of Jesus Christ. These curses are not going to come upon us just like that. Because you went to pray for somebody, curse is not going to come upon you. Because somebody doesn't like that you are ministering the word of God and they are cursing you, it's not going to come upon you. इसका भय कई बार मुझे और आपको बहुत परेशान करता है कि कोई किसी बात से मुझे कर्ज कर रहा है या किसी ने मेरे लिए ऐसा किया। ये नहीं होगा। बिना वजह के ये कर्ज आपके ऊपर नहीं बैठेगा। प्लीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड, people of God, that we are covered in the precious and mighty blood of Jesus Christ. मैं और आप यीशु मसीह के बहुमूल्य और सामर्थी लहू से घिरे हुए लोग हैं। श्राप हमारे ऊपर नहीं आते, ये कोई काम नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपरबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। आइए प्रार्थना करें। अगर आप भी उनमें से एक हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपना बहुत सा जीवन इस गलत धारणा और कल्पना में बिताया है, तो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, ये ऐसे नहीं होगा। आप खुदावन की सामत से घिरे हुए हैं। अय्यूब को स्मरण करिए, जिसके जीवन को छूने के लिए शैतान को परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी थी और उसने खुद कहा, क्या तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? So we are protected in and by the blood of Jesus Christ. आइए दुआ करें।
प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, चाहते हैं आपका अनुग्रह हर सुनने वाले के ऊपर बना रहे। आपकी ये शिक्षा, आपका ये वचन आज आपके लोगों को सामर्थ से भर दे कि कोई श्राप ऐसे ही हमारे ऊपर नहीं आ सकता। प्रभु, हम आपके बड़े अनुग्रह को अपने जीवनों पे देखना चाहते हैं। हमारी सहायता करिए, हमारी मदद करिए, हमें फियरलेस बनाइए अपने राज्य में। सिर्फ भय हो तो सिर्फ आपका हो, कर्सेस का, दुष्ट का कोई भय ना हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए एक साथ मिलकर ये हमारे बाप की दुआ करें। ये हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।